सब्सक्राइब कीजिए पॉजिटिव माइंड यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को दबाइए ताकि मोटिवेशन के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एक बार एक किसान की घड़ी कहीं खो गई। वैसे तो घड़ी की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह से उसे वापस पाना चाहता था। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया, कभी कमरे में खोजता तो कभी बाड़े तो कभी अनाज के ढेर में, पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उसने आवाज़ लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो भी कोई मेरी घड़ी खोज कर देगा उसे मैं 100 रुपये का इनाम दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे ज़ोर शोर से इस काम में लग गए। वे हर जगह खाक छानने लगे, ऊपर नीचे बाहर आंगन, हर जगह, पर घंटों बीत जाने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लग रहा था कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक बच्चा उसके पास आया और बोला, काका मुझे एक और मौका दीजिए, इस बार मैं ये काम अकेले में करना चाहूँगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके कमरे में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्षा से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देखकर प्रसन्न हो गया और अचरज से पूछा, बेटा कहाँ थी ये घड़ी, और जहाँ हम सभी असफल हो गए तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, काका मैंने कुछ नहीं किया, बस कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने से के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाज़ा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली। फ्रेंड्स, जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें लाइफ की ज़रूरी चीज़ें समझने में मददगार होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, जिससे हम बिल्कुल अकेले हों, जिससे हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सकें और अपने भीतर की आवाज़ को सुन सकें। तभी हम लाइफ को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।